रोंगली होम स्टे में है और यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वेस्ट बंगाल टूरिज्म के द्वारा, जो कि जितने भी होम स्टे ऑनर्स हैं उन सभी के लिए एक प्रोग्राम जो कि बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ होम स्टे एंड हॉस्पिटैलिटी के इसी टॉपिक पे जो है 2 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। सो जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी आइए, सीखिए और अपने होम स्टे बिजनेस को बेहतर बनाइए। थैंक यू। They are all different home stay owners. Somebody is a yoga trainer, somebody मस्त। You are in a tourism, you should know. ओनर्स है, ट्रेनर्स है, सबको मेरा नमस्कार। आप लोग जान के खुशी होंगे कि हमारे जो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जीटीए के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आज हमारे साथ में है इनॉग्रेशन प्रोग्राम में। हमारे साथ में हमारे यहाँ के जो पंचायत दीदी वो हमारे साथ में है। नमस्कार। पंचायत समिति मेंबर है और सबसे बड़ी बात ये है हमारे साथ सोशल वर्कर और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो एक्स चेयरमैन है और बहुत मतलब हमारे यहाँ जितना भी डेवलपमेंट देखते हैं श्री श्री स्कूल से लेकर सोशल वर्क में हमारे साथ हमारा एकदम परम बंधु नरेश अग्रवाल जी है और हमारी ट्रेनिंग टीम जो कि हमारे टाटा स्ट्राइप की तरफ से आए हुए हैं, ट्रेनिंग टीम के जो सीनियर मेंबर वो भी हमारे साथ में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो होम स्टे जितना भी हमारे मेंबर्स की तरफ से सबको ट्रेडिशनल वेलकम करने के लिए प्लीज़। तो आप लोग सुन के खुश होंगे कि ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ से क्यों शुरू किया है। ये पहले जो है पहले ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ मिलके एक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग कर रही थी। करीब 2.5 लाख लोगों को एकदम नेपाल से लेकर एकदम ही हम लोगों का अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर तक हम लोगों ने लोगों को होम स्टे लोगों को ट्रेनिंग दिया है, पॉलिसीज तैयार किया है। ये जो गांव है जब सिलीगुड़ी के बगल में ये गांव शुरू हो गया था तो हम लोगों ने ये चाहा था कि ये गांव भी शहर सिलीगुड़ी जैसे शहर ना बन जाए, तो इसको कैसे क्लीन विलेज रखा जाएगा, इसका जो हेरिटेज है, धरोहर है, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, ये सब लेके इसको एक मॉडल विलेज हम लोग बनाना चाहते थे, जिसमें कि उस समय जो NBDD मिनिस्टर हमारे फर्स्ट मिनिस्टर से गौतम देव महाशय भी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग जहाँ पे हम लोग टाटा स्ट्राइक के साथ एक नेशनल करिकुलम बनाने जा रहे हैं, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, हर एक तरह का स्किल उसमें ऐड होगा। तो उसका फर्स्ट मॉड्यूल जो है आज और कल 2 दिन के लिए हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा और सितंबर के पहले तक आप लोग जितने भी इसमें ट्रेनिंग लेंगे, सितंबर के पहले तक आपको 5 मॉड्यूल जो है अप टू मार्केटिंग तक, हाँ, सब कुछ आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। ऐसे 2-3 दिन ट्रेनिंग्स के थ्रू में उसमें अलग अलग एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, जैसे Airbnb आएंगे, गूगल आएंगे आपके साथ, मतलब गूगल का ट्रेनिंग कराने। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे आपके साथ टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग करके आपका स्किल जो है इस लेवल में बढ़ा देगा कि आप लोग बाद में जाके कहीं भी जाके ये आप
सिखा सकेंगे बोल के, है ना। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आज बाय चांस हमारे साथ सर आ गए हैं, तो ये हमारे लिए एक मौका है। सर से सुनने से पहले हम लोग थोड़ा सा नरेश जी से 2 शब्द सुन लेंगे, प्लीज नरेश जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल शाम को ही हम लोग सर के साथ में बैठा हुआ था। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है और इन सब ट्रेनिंग में और स्किल को लेके काफ़ी बड़ा काम अभी एनबीडीटी की तरफ से, आप जानते हैं हमारी जो सीएम है ममता दीदी, अभी स्किलिंग के ऊपर में बहुत उनका काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी काम करना चाह रही है। कल डिस्कशन हो रहा था और आज सुबह में हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये मैं राजदा को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एक, आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी होगी, मैंने सुप्रतिम बोल के एक पिक्चर बनाई थी राजदा के ऊपर में। आपने किसी ने देखा है उनका मूवी? तो ही इज़ बोलते हैं और टूरिज्म गांधी। तो थैंक यू राजदा फॉर स्प्रेडिंग नेशन, across the nation, and he is the first person to bring homestay in India. First person to bring homestay in India. तो आप लोग एक्चुअली फॉर्चुनेट है, हम लोग सभी इंक्लूडिंग सर, हम लोग सब फॉर्चुनेट है कि हम इनके साथ में खड़े होकर आज यहाँ पर इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन रहे हैं, एक विटनेस कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रेनिंग को पर्टिकुलरली राजदा का जो मिशन है, घर घर जो ये सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट को, सारी चीज़ को लेके जो चल रहे हैं, इस मिशन को हम लोग कामयाब करें। और राजदा, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारे सबैलाई नमस्कार। नमस्ते। नेपालीबाट भन्छु ल। हजुर अन्त तपाईँहरूले यहाँ आज निम्त्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। तोरीबारीमा हाम्रो जुन चाहिँ सरले भनिहाल्नु भयो, अहिले हाम्रो रङले होमस्टेमा फर्स्ट स्टेप हुनेछ र हामीले कस्तो प्रकारले होमस्टे चलाउनुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ त्यो ट्रेनिङ हाम्रो यहाँ दिनु हुँदैछ। ल त्यो ट्रेनिङ हामीले राम्रोसँग सुनौँ, राम्रोसँग गरौँ र हाम्रो सर्वप्रथम हाम्रो नाम हुन जान्छ हाम्रो तोरीबारीको, साथै हामी सबैको नै डाबर वानको सम्पूर्ण मेम्बरहरूको हाम्रो नाम हुन्छ र हामीले यसमा सहयोगिता गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई के हाम्रोबाट के सहयोगिता हुन्छ हामी अवश्य नै दिने कोसिस गर्छु, यति भनेर। हाम्रो पश्चिम बङ्गालको पर्यटन दफ्तरको अन्डरमा र लोकल एउटा एसोसिएसन छ HSTDN भन्ने, हामी यहाँ चाहिँ एउटा फेस्टिभल, ग्रामीण फेस्टिभल चाहिँ गर्दैछौँ, बेङ्गल हिमालयन कार्निभल भनेर। तपाईँहरू किन यसको कन्टिन्युटी चाहिँ एउटा बस्नु पऱ्यो, ट्रेनिङ मात्रै लिइकन हुँदैन, कन्टिन्युटी बस्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 28 तारिक चाहिँ तपाईँहरू होस्ट भएर यहाँ फेस्टिभल चाहिँ बेङ्गल हिमालयन कार्निभलको चाहिँ फेस्टिभलको फर्स्ट डे इनोगरल होस्टिङ चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा हो। अहिले चाहिँ हामी सरबाट सुनिने, सो प्लिज इफ यू प्लिज एड्रेस दि होमस्टे भनेर। First of all, good morning all. Good morning. And I am very happy because yesterday evening we are sitting. So Mr. Naresh Agarwal बोले कि मैं मिलाना चाहता हूँ आपको skill, because we have some target of doing some skill training in NBDD and GT also. So we had come for a discussion. We didn't know that there would be such a big gathering and all. So it's very good and we are really happy. So जो डिस्कशन हो रहा था, what we could gather that homestay is a growing economy. It's broadly shifting towards an experience economy, from manufacturing to service, and now an experience economy is growing. So many of the issues of homestay owners and users are just developing. So at this stage, like the word home, the feeling of homeliness, and at the same time the stay should be comfortable so that they stay more. But at the same time, what it's coming across a trend which was happening, that we are all globally connected but locally unconnected, disconnected with our own culture. Myself have seen in some of the foreign countries, I used to ask, I was more of a walking guy. One could guess that the road would go, means if I take this road, I'll be able to reach the building dikh raha. But if I ask the local guy, so many with the digital age, so many people, they said nahi metro jaake udhar se. So I've taken the risk in a foreign country कि I walked कि हाँ रास्ता तो इधर ही निकलना चाहिए. Physicality of things will remain.
but our mind becoming disconnected with the environment around us is a big factor. Saying that there's this couplet by Nida Fazli कि घटाओं में निकलो धूप में नहा के देखो जिंदगी क्या है किताबें हटा के देखो. This spirit of a traveler. And when he said you are going, why don't you take a detour? I said कि I'm always happy to take a diversion of the road is always good for me. So कहाँ भागने का जल्दी है? So this busy hub of life, one should wait, see, because another thing that is happening post globalization is everywhere you got the same flavor of Haldiram and all. People look for local flavor. And all these things can be integrated. There will be discussions, there might be some initial problems, but this is a developing system, a sector. Rules are to be written. The users' feedback should be taken and done up. And यहाँ पे आके जो पहला आइडिया है कि होम स्टेज can come together rather than one homestay. If there are 7-8 homestays, it becomes a homestay cluster. Then maybe it will be also more, and if it can also be integrated with I am saying it as a potential user. Yes. And glamping is the new thing that's coming. Yes, The glamorous camping. So all these things, if they can be integrated, it will be a wonderful world, and it's the way to go. So I wish you all the best. And anywhere I can help on the skill level, maybe how the homestay management can be done. And maybe the standardization part will now start. Whether we want it or not, कुछ लोग stamp लगा देगा ये green homestay है, ये green नहीं. Means how to go one up, all these things will start. That's how the economy goes. Yes. So maybe if we can look at those things, it will be good and stand by each other. There's another quote कि ना कोई पदवी से बड़ा होता है, ना कोई कद से बड़ा होता है. जो मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है. वो थोड़ी तेज जा रही है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है. आगे क्लैप करें. Thank you very much, sir. Thank you for being with us. सरलाई बिदा दिनु पर्यो ल. सर कालिम्पोङ जानुहुन्छ, आज हतारमा हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. हामी एउटा फोटो खिचौँ. फोटो खिच्दा एकदम फुकिदिनु सबैजना. आउनु नि हामी एउटा फोटो खिचौँ. परिवार होमस्टेको आउनु नि एकपल्ट. तपाईँले त्यहाँ आएको देखेँ सबै ट्रेनिङ अब फ्रान्सिस बस्छ. बस्नु त बस्नु तल सुनिहाल्नु. होइन हतार हुन्छ कि उहाँको काम हुन्छ. हुन्छ साइन गर्नुभयो अलिकति.
अच्छा मौका है कि हमें इतने अच्छे ट्रेनर्स जो है ये हमारे साथ मिले हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा एक रजिस्टर है, काइंडली सब लोग अपना नाम और फोन नंबर रजिस्टर में लिख लीजिएगा। दूसरा, ट्रेनिंग में जैसे होता है कि फर्स्ट डे आते ही आपको फॉर्म फिलअप कराता है, हम लोग वैसे नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब जाएंगे जाते समय अगर आप लोग सीखा है तो फॉर्म फिलअप करेंगे, अगर नहीं सीखा है तो आप फॉर्म फिलअप भी नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, है ना। तो फॉर्म फिलअप जाते समय, इसलिए 2 दिन का कोर्स जो है बस 2 दिन का कोर्स जो है वो आप लोगों को कंप्लीट करना समझ में आ जाए। इसलिए ज़्यादातर हिंदी में, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो है वो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे। हम लोग भी सब हिंदी कम ज़्यादा सब लोग जानते हैं, तो हिंदी में इसको हम लोग ये ट्रेनिंग को हम लोग चलाएंगे। हमारे साथ में हमारे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर जीमिया जी होंगे। जीमिया वो अरुणाचल से है, जो कोऑर्डिनेटर है। हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास अंदर में टीवी है प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हम लोग अंदर बैठ के ट्रेनिंग को चालू रखेंगे। ये सिर्फ एक फॉर्मल ओपनिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे किया है, लेकिन हम लोग उसको कंटिन्यू अगर आप लोग चाहेंगे तो अंदर भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ तक शुरू करके ओवर टू द ट्रेनर्स प्लीज। नमस्ते सभी ऑर्गेनाइजर राज सर को। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग का 2 दिन का, तो अभी मॉर्निंग में भी राज सर से बात हो रही थी कि सबसे मेन है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस जो है, मोर ओवर आप लोग सारा ये काम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन एक हम स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करें, चाहे वो चेक इन के टाइम में जब आप गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं उस टाइम में हो, या फिर हो सकता है सेफ्टी के टर्म में हो, या आपके रूम के अंदर कुछ एमिनिटीज़ रखने हैं, या डेली क्लीनिंग को लेकर के। तो यही सारे चीज़ हम लोग 2 दिन के अंदर का जो ट्रेनिंग होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं अभी मिदनापुर से आया हुआ हूँ, और इंडस्ट्री के अंदर में मैंने लगभग 10 साल काम किए हुए इंडिया में, इंडिया के बाहर। इसके अलावा मैं टाटा स्ट्राइप्स के साथ पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ मिदनापुर सेंटर पे, जहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं। और मैं NSDC का एक सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी हूँ, जहाँ पे हम लोग TOT ऑफर करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टाटा स्टिक के साथ, IF के साथ, तो अलग अलग जगह पे हैं। और आई एम ग्लैड कि आज मुझे मौका मिला है आप लोग के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल टेक इट मोर व्हेन वी विल कंटिन्यू। मेरा नाम विकास रंजन नाथ है। सो आई एम द फैसिलिटेटर ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। जैसा जिमिया के बारे में बताएगा, शी वाज ऑल्सो माई स्टूडेंट। सो हम लोग ये 2 दिन का कोर्स में हम लोग हाइजीन्स के ऊपर, फिर जैसे होम स्टे को कैसे एक स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रेजेंट किया जा सके, क्योंकि होम स्टे कैन नॉट बी ए चीपर ऑप्शन टू ए होटल। तो होम स्टे हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपीरियंस सेल करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए, ताकि आपको रिपीटेड कस्टमर्स मिले, या फिर माउथ जो मतलब लोग एक दूसरे को बोलते हैं। जैसे आप एक बार एक कस्टमर को अच्छा एक मतलब एक्सपीरियंस देते हो, तो वो क्या है, वो 5 लोगों को बोलेंगे, बट वही अगर एक एक्सपीरियंस खराब हो जाता है तो वो कम से कम 50 लोगों को बोलते हैं। सो हम लोग क्या करें, हम लोग ये आप लोगों को थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो आप हम लोगों का होम स्टे में आते हैं, और उससे आपको कैसे फर्दर बिजनेस मिल सकता है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये 2 दिन का कोर्स है, तो उसमें हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग एक एंडलेस प्रोसेस है। हम लोगों को भी आप लोगों से बहुत सीखने मिलेगा, एंड होप कि हम लोग भी आप लोगों को कुछ इनपुट दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। रास्ता को थैंक यू देना चाहता हूँ कि हमें ये मौका दिया आपके यहाँ आने का, आपसे मिलने का। मेरा नाम गौतम शर्मा है। मैं बेसिकली नलबारी डिस्ट्रिक्ट आसाम से हूँ, और मेरा 2 साल हो गया टाटा स्काई में। इससे पहले इंडस्ट्री में बहुत साल काम किया मैंने, इंडिया में भी किया, यूएस में भी 8 साल रहा हूँ मैं। फुल प्रोडक्शन बेसिकली मैं फुल प्रोडक्शन फैसिलिटेटर हूँ। तो आप लोगों का तो इतने साल से आप कर ही रहे हो, यू आर मास्टर इन दिस होम स्टे। बट हम लोग इसलिए आए हैं कि उसमें कैसे बेहतर हो सकता है, उसमें कुछ एड ऑन हो सकता है कि नहीं, हम उन्हीं पे बात करेंगे 2 दिन, ठीक है। आपसे लेंगे और हमारा जो है आपको देने का कोशिश करेंगे। देखते कितना आप फुल होते हैं। कोशिश यही रहेंगे कि हम जितना सीखे हैं आपको दिखाए और हम सीख के जाए यहाँ से, वही कोशिश रहेंगे। आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए बस। थैंक यू वेरी मच। हम आगे करेंगे।
नमस्ते खमै म कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर म छक्कै परेँ भन्दा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आइदिनु भएकोमा, र विशेष गरेर सबैजनालाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। आज अनि भोलि जो तालिम भइराखेको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण तालिम जो हामी होमस्टे रेस्टुरेन्ट चलाइराखेका छौँ। हाम्रो लागि एकदमै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। जो तालिम चाहिँ हामीले पैसा तिरेर गर्नुपर्छ, मैले मजाले भने पैसा चाहिँ ल पैसा तिरेर गर्नुपर्छ, अनि त्यो तालिम चाहिँ हामीले हाम्रै गाउँमा हाम्रै ठाउँमा सित्तैमा गर्न पाइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ जोरदारले हामी एक्ट अनि राज सरलाई हामी ताली बजाउँ न ल सबैजनाले। यस्तो मौका चाहिँ सायदै हामीले मात्रै पाउँछौँ होला मलाई जस्तो लाग्छ, किनभने हिजो उहाँसँग कुरा गरिराखेको थिएँ, तपाईँको हात पक्रेर अहिलेसम्म हामी हिँडिराखेको छौँ अनि हिँड्न सिकिराखेका छौँ, जो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरा हो। अनि सिधै यो मौका पाउँदैन सिक्नको लागि या गर्नको लागि। अनि हामीसँग टाटाबाट जो ट्रेनरहरू आउनु भएको छ उहाँहरू धेरै एक्सपर्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, ट्रेनरहरू हुन्छ। हिजो हामीले बसेर कुरा गरिराखेका थियौँ, र यस कारणले गर्दा यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो सौभाग्य हो जो चाहिँ हाम्रो लागि भनेर उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। थ्याङ्क यू तपाईँहरू सबैजनालाई। अनि आज र भोलि तपाईँले कन्टिन्यू गरिदिनुहुन्छ भनेर पनि म आशा गर्छु। र अघि पनि सरले भनिहाल्नु 28 तारिक जो प्रोग्राम भइरहेको छ त्यो मैले एक दुईजनालाई भन्दै त्यो चाहिँ विराट गर्नुपर्छ है भनेर भनिराखेको छु। अनि हामी सबैजना मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र आज भोलि जो कुराहरू हामी सिक्न गइरहेका छौँ मजाले सिकौँ, मजाले ल्याउँ अनि हामी लागू गरौँ, जो चाहिँ हाम्रो आउने भविष्यलाई हामी अझै बलियो बनाएर लान सक्छौँ। थैंक यू राज सर, थैंक यू सर। एंड रियली हम लोग 2 दिन मिल के अच्छा से सीखेंगे और हम लोग का जो जीवन में लागू करना है जो चीज़ वो लागू करेंगे। थैंक यू। तब तक हमें उसके ऊपर डिपेंड रहना है और उसको सस्टेनेबल करना है और टाइम के साथ साथ हमें अपडेट करना है, यही सारे पॉइंट्स लेकर के। तो अभी जो हम लोग के माइंड के अंदर में भी है और जो करिकुलर डिज़ाइन है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं और यदि कंबाइंड में देखूँ, ठीक है, तो हम लोग 2-3 चीज़ें हैं या फिर उसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट भी है, दैट इज हाउसकीपिंग, क्लीनिंग एंड हाइजीन, है ना। तो हम लोगों का क्या है कि हाइजीन और क्लीनिंग को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइजीन के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे पर्सनल हाइजीन आपको सबको पता होगा शायद, तो क्या है पर्सनल हाइजीन, कोई बता सकता है एनीवन? यस, ब्रश करना, यस, तो ब्रश करना, नहाना डेली, दैट इज पर्सनल हाइजीन। सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग, यस, सेल्फ केयर, ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, करेक्ट, आप लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, तो यहाँ पे एक चीज बताया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आप अपना जो भी आपका होम स्टे है या फिर रेस्टोरेंट है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला चीज वो जो देखेंगे वो तो अलग है, अलग सब कुछ है, कुछ नहीं होगा। चलिए थैंक यू सर, इतना अच्छा खाना कल से खिला रहे हो आप। थैंक यू। तो जो है फूड, हम खाना किस लिए खाते हैं मैम? खाना किस लिए चाहिए? खाना जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। तो खाने में ऐसा क्या है जो जीवन को चला सकते हैं? न्यूट्रिशंस। क्या क्या है? अच्छा, क्या क्या है बता सकते हैं? मैम तो बता लेंगे। आप में से कोई खाने में ऐसा क्या है जो हमको चलाते हैं? यस, कार्बोहाइड्रेट, यस, एनर्जी। लेकिन कहाँ से एनर्जी आते हैं? ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद
विटामिन, उसके बाद मिनरल्स, उसके बाद यस वाटर एंड वन मोर थिंग जो हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन वो सही है हमें बॉडी में। यस मैम, फैट ज़्यादा हो तो अच्छा नहीं है लेकिन हमें सही है, ठीक है। तो खाने में हमें जीने के लिए सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, इसलिए हमें खाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका काम अलग अलग है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करते हैं? हमारा जो वॉल्यूम है, हमारा मसल टिश्यूज है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा देना, लेकिन ये एक बैंक की तरह है। जैसे हमने खाना खाया उसको फैट की रूप में हमने स्टोर किया। जैसे हम लोग लगातार खाना नहीं खा सकते ना, हमें एक बैंक भी चाहिए ज़्यादा जमा कर सके, लेकिन ज़्यादा जमा हो तो अच्छा नहीं है तो कम जमा, ठीक है। लाइट हुआ काफी हल्दी होते हैं ऑर्गेनिक, थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा गुड़ हो गया, वो हम लोग देते हैं ब्रेकफास्ट में। और लिक्विड टी दे दिया या दूध दे दिया, ये हो गया जैसे वो चाहते हैं। बाकी लंच में तिब्बतन ब्रेड, राइट? हम लोग सेम है। ओ तिब्बतन ब्रेड नहीं, लेकिन उसको ब्रेड जो हमारा मोमो है, तो मैं कुशन जैसे लेकिन स्टीम मैं इधर आप देखो 2 प्लेट रखा है इधर, आप में से 2 वॉलंटियर आइए जिसको इंटरेस्ट है प्लेटिंग में, जैसे आपको है। तो जिमिया राइस है क्या? राइस कुक है। और एक खाली बॉल भी लगे ना, जैसे आप एक हो गया एक प्लेट के लिए, और एक चाहिए आप वही है। आइए Yeah, oh, she also wants to.
बनाना लीव्स तो जाए किधर भी ऐसे फ्री में मिल जाएगा, उसमें कॉस्टिंग भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों आप लोग का प्लेटिंग हो गया तो इससे भी बेहतर कर सकते हैं कि नहीं? आप एक बार कीजिए मैम। मैम हमें भी सीखना है। आज सेम खाना है। चिनी त गर्नु पर्यो नि त अन्त होइन ये ठीक है, ये भी ट्रेड ठीक है। नहीं करो यस गुंदरुक को और जो आपका जो गोरखा सलाद है या टी मोमो जिसको 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 आपको हाईलाइट करना है उसको आगे ठीक है, आगे कैसे बनाया रखे इसको अलग से और इसके बारे में बताइए। ठीक है, दाल के बारे में मुझे पता है, दाल में क्या क्या जाता है कि नहीं? दाल में आपने प्याज डाला, लहसुन डाला, है कि नहीं, धनिया पत्ता डाला ऊपर से, लेकिन मुझे इससे बारे में पता नहीं। जैसे मैं गेस्ट हूँ तो आप इसको हाईलाइट करिए। ठीक है, जब पहले इसको लगी रही है उसको बताइए इसकी आवाज़ कैसे ले। ये गुंदरुक है ना, ये मूली के पत्ते से बनता है। अभी आपने बताया, अभी मुझे पता चला। मुझे कैसे पता चला? नाम भी पता नहीं चला, सार ने बताया मुझे ये गुंदरुक है। और मूली के पत्ते और एक सरसों का साग से भी बनता है और कैबेज का भी होता है ये। और ये बहुत बढ़िया है हम लोगों को। रायको साग को गोरखे झोल भी बोलता है इसको। गोरखे सूप। ओके, छोटा छोटा करके उसको फ्राई करके और गुंदरुक को भी फ्राई करके उसमें उबला हुआ पानी है ना वो डाल के तो यही हमारा ये मैम हमारा हथियार है। ठीक है, इसको हमें आगे लेके जाना है। ठीक है, इसे आवाज़ स्पेशलिटी हम इसलिए आए हैं कि आपका फूड भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं तो दाल इस खाते हुए घर में ही बनते है ये दाल, तो मुझे ये नहीं बनता, तो इसको आप खा लेते हैं। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, फिर भी एक बार तो टेस्ट करेगा और जाके वही बोलेगा कि मैंने वहाँ गुंदरुक टेस्ट करके आया। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिसी होगा बिजनेस तो ये याद रहे कि हाँ एक सुपाप में हमारा एक पोर्शन हो जाता है, कम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक कुछ लेवल आता है उसमें, जैसे एक लेवल इसका चिकन ग्रेवी का, एक लेवल दाल का, तो आपका पोर्शन साइज जो है ना एकदम स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे हमारा 80 से 115 ग्राम चिकन लेना पड़ता है एक आदमी के लिए, पोर्शन तो स्टैंडर्ड है। चिकन ब्रेस्ट हो तो 80 to 125 ग्राम का चिकन ब्रेस्ट आता है। फिर कल हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा पोस्टिंग के ऊपर। तो अभी आप लोगों ने प्लेटिंग कर लिया, तो अभी जो मेरा मन में चल रहा है मैं भी करके दिखाऊँ एक बार। ठीक है, ये राइस कम है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इससे थोड़ा बोल लेना। ठीक है, तो राइस को हम ऐसे डाल सकते हैं। हो गया राइस। ये जो प्लेट है ना, प्लेट में हम इधर उधर नहीं डाल सकते। ये जो पोर्शन आप एक खरी को ये इमेजिन कीजिए, क्लॉक, सपोज ये क्लॉक है, तो ये कौन सा होगा? कितने बजे अभी? 12 हमने 12 में क्या डाला? राइस डाला। अब सीधा हम क्या डालेंगे? जो मेन कोर्स है आपका, जो मेन कोर्स, जैसे मैं वो नहीं खाता, वो है आज मेनू में, लेकिन मैं चिकन प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए मेन कोर्स क्या है? चिकन। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जैसे क्या पहले बोला आपको, जैसे आप स्टैंडर्डाइज कर लीजिए पोर्शन को, तभी आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आप किसी को गेस्ट बोलेगा मुझे अच्छा वो मेरे से अच्छा है वो बड़ा पीस दिया है, किसी को छोटा पीस मिला है। ठीक है, ये ना हो। ठीक है, आप थोड़ा एक बार पोर्शन साइज भी कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ चिकन डाला, जैसे 2 पीस स्टैंडर्ड 2 पीस बड़ा वाला होना चाहिए। मैम एक मेन कोर्स 12। ठीक है, 12 में डाला हमने। फिर हमारे पास क्या है?
गोरखा सलाद, ठीक है। हम सलाद को ना मैं इधर भी डाल सकते हैं। ये कितना पोजीशन है? 3 3 o'clock में हम लोगों ने साइड डिशेस डाल दिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके पास अगर भाजी है जो भी है आप 3 और 6 के बीच में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये पापड़ है, पापड़ हमने ऐसे करा, लेकिन हम जो गैस को देना है ना, हम कुछ अलग भी कर सकते हो। पापड़ को आप किसी भी तावे में रखिए, गरम तावे में, और जो हमारा बेलन है ना, बेलन से एक बार ऐसे कीजिए और रोल हो जाएगा, ओके। ठीक है। आप इसके ऊपर पापड़ रख सकते हो, ठीक है। जैसे सलाद ऐसे भी हम दे सकते हैं और काट के भी दे सकते हैं अच्छे से, ये बराबर भी दे सकते हैं या थोड़ा सा काट के भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इधर सलाद रखना है तो सलाद रख सकते हो। दाल क्या करेंगे हम लोग, दाल और ये आपके पास अगर छोटा प्लेट है, हाफ प्लेट वगैरह, हाफ प्लेट में आप एक ही साथ अलग से डाल सकते हो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अपना ट्रेडिशनल फूड को हाईलाइट करना है, गुंदरुक को, ठीक है। दाल और ये आप ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे सलाद होगा तो सलाद रख सकते हो, हमने तो ऐसे ही डाला अभी, ठीक है। तो जैसे ये हो गया आपका, अभी ठीक लग रहा है आपको? तो जैसे आप हमने ये लेमन खाता है, हम ऐसे भी काट सकते हैं, ये वेजेस है ना, तो हम ऐसे भी काट सकते हैं। मैं लेफ्ट-हैंडर हूँ ना, ऐसे काटने से क्या है, इसमें सीड नहीं होगा, इसका 3 पीस निकलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जैसे लेमन इधर भी डाल सकते हो गया। जैसे आपके पास एक दही है, दही लेकिन इसमें डाला है, ठीक है। तो ये हटा के ना, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, पापड़ हटा दिया, पापड़ को हमने ऐसे रख दिया और इसमें लेमन डाल दिया, ओके। अगर आपको दही डालना है, अब इसके ऊपर इसमें दही डाल सकते हैं, और इसको अगर आप थोड़ा मैश कर लोगे ना, वो अच्छा सा वो आएंगे। तो दही तो इसमें ऑलरेडी है, तो हम लोग डाल सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं। जैसे हम लोग सॉप करके ये डाले ना, सामने ये डाले सॉप करके, तो ये पत्ता हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो यहाँ पे डाल सकते हैं। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग खाने से पहले हाँ, जैसे देखोगे आप तभी खाने का मन होगा, नहीं देखोगे तो यदि अगर कितना भी टेस्टी खाना हो, आप फेंक के दोगे, कोई खाएगा उधर? नहीं खाओगे, आप भी नहीं खाओगे। तो सबसे ज़रूरी बात है हमारा आई अपीलिंग देखने का। सेम थिंग जैसे हम लोग होटल इंडस्ट्री में है, हमें भी ग्रूमिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे खाना अच्छा दिखना चाहिए, बनाने वाले भी अच्छा दिखना चाहिए, समझ गए? तभी कुछ हो सकता है। जैसे हाथ में लंबे नाखून होगा, बाल लंबे होंगे, अब खाओगे? नहीं खाओगे ना, तो हम भी नहीं खाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्लेट है वैसे बनाने वाला भी, उसका भी नाखून शॉर्ट होना चाहिए। इसके लिए जैसे आप आटा गूंद रहे हो, आपके पास नाखून लंबा नाखून है, तो आधा आटा तो उसमें ही चला गया आपका, कॉस्टिंग भी बढ़ गया आपका, है कि नहीं? कॉस्टिंग भी बढ़ गया और वो अनहाइजीनिक भी हो गया। तो इसलिए हम खाना बनाने वाले हमेशा जो भी फूड हैंडलर है, इवन सर्विस हो किचन हो, वी हैव टू मेंटेन आवर पर्सनल हाइजीन। हमें नहाना है, क्यों नहाना है? ज़्यादा दिन नहीं नहाएंगे क्या होगा, बाल गिर के खाने में आ जाएंगे, फिर तो आप पैसे तो दूर गाली ही खाओगे, है कि नहीं? तो हमें हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना। तो ये है आपका एक सिंपल सा प्लेटिंग जो हम कर सकते हैं आराम से। और इसको अगर आप थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो ये जो टमाटर है ना, और एक बात बोलूँ सर, ये
आप लोगों को एक प्रोफेशनल लाइफ की भी ज़रूरत है, जिसको सेफ नाइफ बोलते हैं। कल मैं आपको अगर टाइम हो तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा नाइफ दीदी यूज़ करना अच्छा रहता है। बेसिकली कार्टिंग वगैरह का नाइफ अच्छा रहता है काटने के लिए। और ये शॉपिंग बोर्ड, ये हम क्या प्रेफर करते हैं, प्लास्टिक का। प्लास्टिक में तो थोड़ा जाम कम रहता है। जैसे ये काट का है तो आपको डेली धोना पड़ता है इसको, लेकिन काटने के बाद भी अभी ऐसे करेंगे ना, इसमें हल्दी निकलेंगे। तो प्लास्टिक वाला यूज़ कीजिए। हर एक काटिंग बोर्ड का अलग अलग पर्पस रहता है। जैसे हमारे यहाँ तो क्या होता है, चिकन वगैरह ही होता है ना सर, चिकन फिश। तो आप एक लाल वाला लीजिए और एक सफ़ेद या ग्रीन वाला लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। थोड़ा ठीक लीजिएगा। और हमेशा सेफ्टी इशू, जब भी आप काटोगे ना, इसके नीचे एक कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, फॉर सेफ्टी इशू। और हमें एक बात बताइए, धार वाला नाइफ उंगली काटते हैं कि बिना धार वाला? बिना धार वाला। कैसे? ज़्यादा ताकत लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि धार वाला काटेंगे क्या बिना धार वाला। लेकिन बिना धार वाले ज़्यादा उंगली काटते हैं, वो सब्जी नहीं काटते, उंगली काटते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो नाइफ है ना, उसमें आपको धार लगाना है, क्योंकि जितना आप प्रेस करोगे उतना स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमने ये देखिए, इसको काट दिया। अगर आपको कॉस्टिंग बचाना है तो इसके साथ ही काटिए, या तो हम दिखाते हैं, इसका सीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका सीड आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसे निकालना। सीड को दूसरे काम में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी तरह आपको जुलियंस काट के आप दाल के ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक है। की मर्जी बात है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। तो ये सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था। तो प्लेटिंग का मैंने बता दिया आपको कहाँ क्या डालना है। अगर आप लोग अगर आपको जैसे पहला प्लेट जब जाएंगे, ज़्यादातर खाने में क्या होता है, बुफे अभी हमने लगाया तो उसमें गार्निश एक ही जन को दिखता है, उसमें गार्निश भी डालोगे ना, जो पहला आदमी है वही दिखेंगे। एक बार निकाल दिया तो उसका गार्निश चला गया।